अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि दिलों का सुकून अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र में रखा है। अब जब हम इस ज़िक्र का तर्जमा ज़िक्र करते हैं ना, तो हम अक्सर उसमें जो है ना वो गलती कर जाते हैं। गलती से मुराद क्या है कि तर्जमा तो ठीक है, अल्लाह ताला ने दिलों का सुकून अल्लाह ने अपने ज़िक्र में रखा है, लेकिन ज़िक्र से लोग अक्सर क्या समझते हैं कि तस्बीहात, कि सुबह शाम के अज़कार कर लिए, खाना खाने से पहले की दुआ कर ली, वो भी ज़िक्र है, घर से बाहर निकले दुआ पढ़ी, वो भी ज़िक्र है, वापस आते हुए दुआ पढ़ ली, वो भी ज़िक्र है, सवारी पे गए, सवारी पे बैठने की दुआ पढ़ी, वो भी ज़िक्र है, वॉशरूम जाते हुए निकलते हुए दुआएं पढ़ी, मस्जिद जाते हुए निकलते हुए दुआएं पढ़ी, ये सब ज़िक्र है। और चलते फिरते हुए भी अल्लाह को याद करना, ज़िक्र करते रहना, तस्बीहात करते रहना, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, ये सारे ज़िक्र हैं। तो इस आयत से अगर जब हम तर्जमा ये करते हैं ना कि अल्लाह ताला ने दिलों का सुकून अपने ज़िक्र में रखा है, तो एक मफ़हूम ज़हन में ये आता है कि इसका मतलब कि बस हमने हर वक्त ज़िक्र करेंगे तो हमारे दिल को सुकून आ जाएगा। और फिर जब लोग ज़िक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा भी करते हैं, उसके बावजूद जब सुकून नहीं आता, तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने तो कुरान में कहा है कि ज़िक्र में अल्लाह ताला ने सुकून रखा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह की आयत जो वो तो बिल्कुल ठीक है, माज़अल्लाह कोई अल्लाह की इस आयत में कोई कमी तो नहीं है। फ़र्क क्या आता है कि हम चूँकि ज़िक्र को सिर्फ ये समझते हैं कि तस्बीहात, इस वजह से हमें मसला होता है। हालांकि ज़िक्र का मफ़हूम क्या है, ज़िक्र से मुराद तस्बीहात भी हैं, नमाज भी ज़िक्र है। कोई शख्स सिर्फ तस्बीहात करता रहे सारी दिन, लेकिन नमाज नहीं पढ़े तो वो उस ज़िक्र के मफ़हूम में नहीं आएगा। ज़िक्र के नमाज क्या है, नमाज भी अल्लाह की याद है, अल्लाह को याद करने का एक तरीका है। अक़िमिस्सलात लिज़्ज़िक्रि, नमाज कायम करो अल्लाह की याद वाली नमाज। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज में भी क्या करते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होते हैं, हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें हम अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, आखिरत का तज़किरा आता है, हमारे ज़हनों में एक ख़्याल आता है कि जिस रब के सामने हम अभी खड़े हैं, हमने क़यामत के दिन दोबारा उस अल्लाह के सामने खड़े होना है। तो ये क्या है, ये भी अल्लाह की याद है। इसी तरीके से कुरान का पढ़ना भी क्या है, वो भी अल्लाह की याद है। लेकिन कुरान के पढ़ने से क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हम अल्लाह को याद इसलिए नहीं कर पाते कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें कुरान पढ़ने की समझ नहीं आती हम क्या पढ़ रहे हैं। तलावत करते हैं तो वो सवाब तो हो रहा होता है, अजर तो हो रहा होता है, नेकियां तो लिखी जा रही हैं हमारे नाम अमाल में, लेकिन वो जो दिल की कैफियत है कि अल्लाह याद आ जाए पढ़ने से, वो क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या पढ़ रहे हैं। हालांकि कुरान की इतनी आयत हैं कि इंसान अगर समझ के पढ़े या समझ आए तो कई ऐसी आयत आती हैं कि जगह जगह पे कुरान इंसान को रोक लेता है, सोचने पे मजबूर करता है कि अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई ऐसी आती है कि इंसान जो है वो अल्लाह को याद करता है उसके ज़रिए से। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, अल्लाह ताला ने कुरान में जब फरमाया कि आपके रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया, तो आप सोचिए कि अल्लाह याद आएगा कि नहीं आएगा। कि अगर अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर गज़ब को लाजिम कर लिया तो हम क्या करते हैं। लेकिन कितना शुक्र की कैफियत पैदा होती है कि अल्लाह ताला ने ये कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला ने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया। फिर जब कुरान में आता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदे जब आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप इन्हें बता दीजिए कि मैं इनके बहुत करीब हूँ। तो जब हम समझ के पढ़ेंगे तो क्या अल्लाह याद नहीं आएगा। इसी तरह जब अल्लाह ताला फरमाता है या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर दिया है, तुम अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस नहीं होना। तो क्या अल्लाह याद नहीं आता। तो कुरान के ज़रिए से भी अल्लाह को याद किया जाता है, लेकिन इसको हमें समझ के पढ़ना ये बहुत अहम है। तो जब तिलावत करें, अगर समझ के नहीं पढ़ सकते, जब तक समझ नहीं आती, तो उसके साथ साथ तर्जमा भी पढ़ना है, क्योंकि ताकि जब हम पढ़ें तो हमें अल्लाह याद आए। ये भी अल्लाह को याद करने का एक तरीका है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करने का एक तरीका क्या है, अल्लाह का तज़किरा करना, अल्लाह की बात करना, अल्लाह के बारे में बात करना। जब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम बैठ के बात करें, ये भी अल्लाह को याद करने का एक तरीका है। और वैसे भी अपने दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना, जब कभी वक्त मिले या कभी चलते फिरते इंसान को ख्याल आ जाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, तो वो भी क्या अल्लाह को याद करना है। कि अपने दिल में ख्याल आया कि अगर मैं मरूंगा तो मरने के बाद क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाऊंगा, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह ताला के सामने जब खड़ा होऊंगा तो मेरे नेकियां ज़्यादा होंगी या मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे, क्या मैं कामयाब लोगों में होऊंगा या नाकाम लोगों में होऊंगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं
یہ بھی اللہ کی یاد ہے. تو جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر تب جا کے کیا ہوگا کہ ہمارے دلوں کو سکون آئے گا. صرف تسبیحات پڑھنے سے نہیں، تسبیحات بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ کو ویسے یاد بھی کرنا ہے، اللہ کے بارے میں بات بھی کرنی ہے، اللہ کا تذکرہ بھی کرنا ہے. یہ سب چیزیں جب پورے پیکج کے طور پہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اپنی زندگی میں جب بھی ہم اعمال کریں تو گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ خیال آنا چاہیے اللہ کا کہ کیا اللہ ہمیں یاد آیا کہ نہیں آیا. وہ بھی اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد کی وجہ سے ہم گناہ سے رک جائیں. تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. تو یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں مل کے جب ہماری زندگی میں ہوں گی تو تب ہی پھر ہماری زندگی میں کیا ہوگا، سکون آئے گا. تو یہ سب چیزیں جو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا